गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस का लेक्चर 9 देखेंगे। स्टूडेंट, हम लोग लेक्चर 9 में जो टॉपिक देख रहे हैं, जैसे इसके पिछले वाले वीडियो में लेक्चर 8 में हम लोग देखे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, और यह लेक्चर 9 है तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब होता है बड़ी आंत। अब देखिए, यह लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है स्टूडेंट्स, इसका साइज क्या होता है, तो यह अप्रॉक्सीमेटली जो होता है 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। इससे तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उससे यह छोटा होता है साइज में, लंबाई में। लार्ज इंटेस्टाइन इज द approximately 1.5 meter long tube that carries out no digestive function। यह जैसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़े हैं स्टूडेंट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वह डाइजेस्टिव जो फंक्शन होता है उसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है उसका, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है यह आउट नो डाइजेस्टिव फंक्शन, मतलब कि यह डाइजेस्टिव फंक्शन में भाग नहीं लेता है। इट ओनली हेल्प्स टू ऑब्जर्व most of the water and the necessary salt from the undigested food। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जो यह ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन में जो होता है, ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है किसके, तो वाटर और नेसेसरी जो साल्ट होता है अनडाइजेस्टेड फूड में, मतलब कि जो भोजन नहीं पचता है, अपचा भोजन जो होता है उसमें वाटर और नेसेसरी जो साल्ट होता है उसको यह ऑब्जर्व करने का काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन। द रिमेनिंग सेमी ड्राई कंटेंट्स टर्न एज फेसेस, और उसके बाद जो बचा हुआ जो सेमी ड्राई कंटेंट्स जो होता है, गंदगी, फेसेस जिसको बोलते हैं गंदगी, उसको क्या करता है, वो लास्ट का इंटेस्टाइन जो होता है, लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है उसमें वह भेजने का काम करता है। तो हम यहाँ कर सकते हैं द रिमेनिंग सेमी ड्राई कंटेंट्स टर्न एज फेसेस पास इनटू द लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम, मतलब कि जो लास्ट क्या है पार्ट है इंटेस्टाइन का उसको हम लोग रेक्टम बोलते हैं। वहाँ पे जो फेसेस होते हैं गंदगी वह स्टोर होता है, जमा होता है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे द रेक्टम स्टोर फेसेस अनटाइल एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। अब क्या होता है, रेक्टम में जो फेसेस जो होता है, गंदगी जो होता है, अपचा जो पदार्थ होता है, वह जो स्टोर होता है वह हमारे बॉडी से भाया एनस के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है। एनस का मतलब होता है स्टूडेंट मल द्वार, मतलब कि मल द्वार के द्वारा हमारा जो क्या है अनडाइजेस्टेड फूड है, जो नहीं पच सकता है, वह बाहर निकलता है। द एक्सपल्सन ऑफ फेसेस इज कॉल्ड इगेशन और डिफेक्शन। हम अब देखिए, जो हमारे शरीर से फेसेस गंदी एक्सपल्सन होता है, बाहर निकलता है, उसको क्रिया को हम लोग इगेशन कहते हैं या डिफेक्शन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट एसिमिलेशन ऑफ फूड। तो यह जो टॉपिक है एसिमिलेशन ऑफ फूड, इसमें होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जब हम भोजन को लेते हैं, भोजन जब पचता है, डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद हमारे शरीर में वह भोजन जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली होता है, विली के माध्यम से ऑब्जर्व होता है, और ऑब्जर्व होने के बाद वह ब्लड के माध्यम से हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल में पहुंचता है। इस प्रक्रिया को हम लोग, यह प्रक्रिया जो होता है किस सिस्टम के द्वारा होता है, तो हम देखेंगे यह जो प्रक्रिया होता है हमारे बॉडी में सेल तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचने का जो प्रक्रिया है या वाटर को, वह सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा संपन्न होता है। यह सर्कुलेटरी सिस्टम जो है यह क्या करता है, तो ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में से जो ऑब्जर्व किया हुआ कंटेंट्स है उसको क्या करता है, ऑल पार्ट्स में सेल में भेजने का काम करता है। तो यह हमारे लिए, शरीर के लिए एसिमिलेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कौन, सर्कुलेटरी सिस्टम। और नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे शरीर में जो गैस का एक्सचेंज होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अंदर जो केमिकल प्रोसेस होता है
या सेलुलर रेस्पिरेशन या जो भी प्रोसेस होता है वह यही सिस्टम के द्वारा संपन्न होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा संपन्न होता है। तब जाके हमको एनर्जी प्राप्त होता है तो हम कोई भी वर्क कर पाते हैं। अगर यह दो सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं रहे तो हमारा जो शरीर है वह वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमको एनर्जी नहीं प्राप्त होगा। हम भोजन लेंगे उससे जो एनर्जी ऑब्जर्व होगा वह ऑल पार्ट्स में नहीं जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट सिस्टम है। दो सिस्टम कौन? सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसका? एसिमिलेशन ऑफ फूड का जो टॉपिक है इसमें दो इंपॉर्टेंट है, कौन? सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स जो होता है इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो हम देखेंगे स्टूडेंट इसमें कि दिस एनिमल्स क्विकली गेदर फूड, च्यू इट रेपिडली मिक्स विथ सालिवा। सालिवा जो होता है उसमें मिक्स होता है एंड सॉल्व इट इट हॉरिजॉन्टली सबसिक्वेंस दे रिलैक्स ब्रिंग द फूड back in the mouth in the small lumps and chewed it thoroughly before swallowing it again। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मनुष्य ह्यूमन बींग्स जो होता है भोजन को जब लेता है तो वह चबा के निगल जाता है। निगलने के बाद फिर वो वापस लाकर दोबारा चबाता नहीं है, फिर च्यूइंग नहीं करता है। लेकिन जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, काऊ, बफेलो, शीप, डियर की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, या भोजन जब इसके माउथ में जाता है तो सालिवा जो होता है उसमें जल तुरंत मिक्स हो जाता है और हल्का उसको चबाता है और फिर उसको क्या करता है, निगल लेता है। निगलने के बाद फिर कुछ समय बाद जब वो खाना बंद कर देता है और कहीं आराम से बैठता है तो बैठने के बाद वह क्या करता है, उस भोजन को बैक करता है। उस फूड को वह बैक करके फिर उसको अच्छी तरह चबाता है, च्यूइंग करता है। च्यूइंग करने के बाद फिर क्या करता है, आगे फिर से उसको निगलता है। दिस आउट ऑफ च्यूइंग इज कॉल्ड च्यूइंग द कट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, च्यूइंग द कट कहेंगे या रूमिनेशन कहेंगे। रूमिनेशन दिस एनिमल्स इज कॉल्ड रूमिनेट्स, मतलब इस तरह करने वाले जो एनिमल्स हैं उस एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, रूमिनेट्स कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कौन कौन से एनिमल है, काऊ है, डियर है, बफेलो है, शीप है, एक्सेट्रा और सारा चीज है। अब इसका जो स्टमक होता है, पेट जो होता है वह 4 चेम्बर होता है उसमें। तो हम कह सकते हैं द स्टमक इज ए डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर। मतलब कि जो एनिमल्स रूमिनेंट्स एनिमल्स जो होते हैं उसके स्टमक को कितने चेम्बर में बांटा गया है, तो 4। एक में है रूमेन। रूमेन जो होता है यह फर्स्ट चेम्बर है, सेकेंड चेम्बर क्या है, रेटिकुलम, और थर्ड चेम्बर क्या है, ओमासुम, क्या है, ओमासुम, एंड फोर्थ चेम्बर है एबोमॉसम। एबोमॉसम जो होता है 4 चेम्बर जो होता है यह सबसे लास्ट का चेम्बर होता है। बाकी तीनों जो है वह एक साथ जुड़ा रहता है एक ही चीज से। हम लोग ये देखें। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा जो है इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम अमीबा के बारे में जानेंगे। अमीबा है क्या, तो अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यह एक सेल से मिलकर बना है, इसको हम नेक्ड आई के द्वारा नहीं देख सकते। तो अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड्स, पूल्स एंड डिटैचेस। यह कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड्स में, पूल्स में, डिटैचेस में। इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। इसका जो बॉडी होता है वह सिंगल सेल से बना होता है। डेलिमिटेड बाय ए थिन मेम्ब्रेन्स। वह किससे डेलिमिटेड होता है, डेलिमिटेड होता है तो थिन मेम्ब्रेन्स के द्वारा। एंड फिल्ड विद द साइटोप्लाज्म। इसमें क्या फिल्ड रहता है, साइटोप्लाज्म से वह फिल्ड रहता है, बराबर रहता है। द साइटोप्लाज्म कंटेन ए स्फेरिकल न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें क्या कंटेंट रहता है, स्फेरिकल न्यूक्लियस एंड फ्यू वैक्यूल्स। कुछ वैक्यूल्स भी रहता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म में। अब देखेंगे अमीबा इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स शेप एंड पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया।
अमीबा जो होता है उसके पास यह क्षमता होता है कि वो अपना शेप चेंज कर सकता है और पुश करके अपने जो साइज है उस साइज को फिंगर लाइक जो होता है बना सकता है, जिस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोजेक्शन को, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग स्यूडोपोडिया कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अमीबा इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स शेप एंड पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अब देखेंगे स्टूडेंट, यह स्यूडोपोडिया है क्या? तो अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है वह स्यूडोपोडिया के द्वारा ही भोजन को ग्रहण करता है। जब कोई भी मटेरियल जो होता है, भोजन जो होता है, फूड उसके पास पहुंचता है, उसके बॉडी के पास, तो वह अपने बॉडी को स्यूडोपोडिया मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह कन्वर्ट करता है। दोनों तरह से स्यूडोपोडिया के द्वारा क्या करता है, उस भोजन को अपने शरीर के अंदर ले लेता है, कवर कर लेता है। उसको हम लोग स्यूडोपोडिया ये भी कहेंगे कि स्यूडोपोडिया के द्वारा वो क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। अब देखेंगे द फूड वैक्यूल्स रिसीव डाइजेस्टिव जूस। उसका जो फूड वैक्यूल्स जो होता है वह क्या रिसीव करता है, तो डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द बॉडी, उसके शरीर से। द जूस कंटेन एंजाइम, उस जूस में क्या रहता है, एंजाइम रहता है, दैट एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इनटू ए सिंपलर एंड सॉल्युबल सब्सटेंस, जो क्या करता है, उसके भोजन को ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करके उसको सिंपलर या सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। और उस सब्सटेंस जो होता है, दिस सब्सटेंस आर ऑब्जर्व इन द साइटोप्लाज्म, वह सब्सटेंस जो है कहाँ ऑब्जर्व होता है, साइटोप्लाज्म में, एंड स्टोर और वह जमा भी होता है और यूटिलाइज फॉर इट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसका यूज करता है वह किस चीज में, तो ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, और तब जाके क्या होता है, उसके शरीर के अंदर, उसके बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज होता है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, अब उसके शरीर के अंदर जब भोजन बच जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल होता है वह सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, यहाँ लिखे हुए हैं स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन, इसके द्वारा वह जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वह बाहर निकल जाता है। इस तरह हम लोग यह चैप्टर को समाप्त किए, चैप्टर 2। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3